हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के रियल नंबर का पूरा थ्योरी समझेंगे। देखिए थ्योरी जो होता है ना, मैथ्स का मेन जड़ होता है। अगर आपका थ्योरी पर पकड़ नहीं रहेगा तो मैथ्स का क्वेश्चन आपसे सोल्व होने वाले में से नहीं है। और आज जितना भी एग्जाम में क्वेश्चन जो आ रहा है बिहार बोर्ड में खास करके, उसमें क्या होता है ना कि मैथ्स का जो क्वेश्चन होता है उसका अंक ना बदला होता है। इसलिए उस मैथ को सोल्व करने के लिए आपको ना थ्योरी पूरा समझना बहुत जरूरी होता है। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करें क्लास 10th का चैप्टर 1, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। देखिए नंबर के अगर बारे में बात कीजिएगा तो नंबर को दो भागों में बांटा गया। एक को बोलते हैं रियल नंबर और एक को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर का हिंदी क्या होता है, तो रियल नंबर का हिंदी होता है वास्तविक संख्या, और इमेजिनरी नंबर का हिंदी जो होता है वो आपको होता है काल्पनिक संख्या। यानी काल्पनिक संख्या का मतलब ही क्या होता है कि वह ऐसी संख्या जिसका ना कल्पना नहीं किया जा सकती, यानी वो नंबर का कोई महत्व यहाँ पर आपका रहने वाला में से नहीं। सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे कि इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं, यानी काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। काल्पनिक संख्या का मतलब क्या होता है, यदि आप किसी संख्या का स्क्वायर करते हैं और स्क्वायर करने पर अगर आपका माइनस में आता है तो उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं काल्पनिक संख्या, या उसे क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। जिससे आपको एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे मान चलिए मेरे पास रहेगा ना √−7 रहेगा। अब मेरे पास जो √−7 रहेगा, इसका स्क्वायर करने पर कितना आएगा, -7 है, क्योंकि स्क्वायर रूट कटेंगे। उसी प्रकार से अगर मेरे पास रहेगा √5 रहेगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कटेगा, कितना आएगा, -5 आएगा। यानी कोई नंबर रूट के अंदर रहेगा और अगर वो माइनस में रहेगा तो उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, या उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं काल्पनिक संख्या। जैसे मेरे पास और क्या रहेंगे, √13 रहेगा, तो रूट जब -13 का स्क्वायर करेंगे, जैसे अब √13 का स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर करने पर क्या होता है कि स्क्वायर रूट कटेगा, आपको -13 आएगा। तो किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हैं और स्क्वायर करने पर अगर वो माइनस में आता है तो उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या बोलते हैं। इसका एक और परिभाषा क्या होता है कि वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया नहीं जा सकता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या बोलते हैं। इसका सिंपल से समझें कि अगर कोई नंबर रूट के अंदर रहेगा और रूट के अंदर अगर वो माइनस में रहेगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या बोलते हैं। जैसा आपको हो गया √−3 हो गया, √−5 हो गया, √−6 हो गया, √−7 हो गया, √−13 हो गया। यानी कोई भी नंबर अगर रूट में रहेगा और अगर वो माइनस के साथ रहेगा तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक संख्या। इसके बारे में ना पूरा डिटेल्स में क्लास 11 पढ़ना। अगर उसके बाद बात करेंगे रियल नंबर के बारे में, तो रियल नंबर किसे कहते हैं, तो वैसा नंबर जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। आप अगर कुछ भी लिखते हैं ना, जैसे आपका 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, रूट में कुछ भी हो गया, बट्टा है बिना बट्टा वाला, वे शर्तें, यानी अगर आप रूट में अगर माइनस के साथ नहीं लिखते हैं तो इसके अलावा आप जितना भी जो कुछ लिखते हैं वो सारे के सारे नंबर बोलिए क्या होते हैं, तो सबके सब का रियल होता है। जैसे आपको हो गया 4 हो गया, 3 हो गया, -5, -6, 0, √2, √3, ये सबके साथ नंबर कुछ हो गए, रियल नंबर हो गए। खाली रियल नंबर उसी को नहीं बोलते हैं जो रूट में रहेगा और रूट में ना वो माइनस के साथ रहेगा। इसका एक और परिभाषा क्या होता है कि वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। यानी इसका सिंपल सा पहचान क्या होता है कि रूट में माइनस को छोड़ करके बाकी जितना भी नंबर मिलेंगे उस सबके सब क्या मिलेंगे, आपको रियल मिलने वाले हैं। देखिए रियल नंबर का जो पहला लेटर जो होता है, पहला अक्षर जो होता है वो आर होता है, इसलिए रियल नंबर को डिनोट किससे करते हैं, तो इसे ना बड़का आर से सूचित किया जाता है। यानी रियल नंबर वास्तविक संख्या को जब डिनोट करने की बारी आएगा तो किससे करते हैं, इसको इसे करते हैं ना बड़का आर से करते हैं। अब रियल नंबर को ना बांटा गया दो भागों में, एक को बोलते हैं परिमेय और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय। जो रियल नंबर होते हैं उसे दो भागों में बांटा गया, एक को बोलते हैं परिमेय जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, और एक को बोलते हैं अपरिमेय जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। यानी कोई नंबर को अगर हम लोग बट्टा के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो अपरिमेय संख्या पहचानने के कुछ तरीका होते हैं, इनमें से एक तरीका और क्या होता है कि अगर कोई नंबर रूट के अंदर रहेगा और अगर उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय बोलते हैं। जैसे मान चलिए
कि आपके पास रहेगा रूट अंडर ना 2। अब 2 का वर्गमूल निकलता नहीं है, तो ये बोलिए आपका क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा अपरिमेय संख्या। और भी अगर कोई नंबर अगर रूट में रहेंगे, जैसे रूट अंडर रहेगा 3, अब रूट 3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तीसरा हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। आपके पास रहेगा रूट अंडर 5, रूट 5 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तीसरा हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। अब रहेगा रूट अंडर 6, तो 6 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तीसरा हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर वही रहेगा रूट अंडर 4 रहेगा, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होते हैं, तो इसको अपरिमेय नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, परिमेय। वही अगर आपके पास रहेगा रूट अंडर 9, तो रूट अंडर 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, तो इसको आप परिमेय नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय। तो एक आप परिमेय पहचानने का तरीका क्या होता है कि अगर कोई नंबर रूट में रहेगा और अगर उसका वर्गमूल पूरा पूरी नहीं निकलेगा, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, उससे बोलते हैं अपरिमेय संख्या बोलते हैं। इसके अलावा अगर देखिएगा तो अपरिमेय संख्या का और एक और पहचान क्या होता है कि अगर पॉइंट के बाद अगर अण सण अंक आना शुरू हो जाते हैं, यानी अलग अलग अंक का अगर पुनरावृत्ति होना शुरू हो जाता है, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, उससे बोलते हैं ना अपरिमेय संख्या। समान चलिए मेरे पास रहेगा 1.23456789342 कुछ भी देखिए। अब यहाँ ना पॉइंट के बाद अण सण अंक बड़ी मनी आ रहे हैं, तो अगर पॉइंट के बाद बहुत सारे अंक आना शुरू हो जाते हैं, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। समान चलिए मेरे पास और एग्जाम्पल रहेगा 2.7246792456। अगर ऐसा होता है कि दशमलव के बाद अगर अलग अलग अंक आते हैं, तो ही पहचान किसका होता है कि ये ना आपका अपरिमेय संख्या होता है। इससे और एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे आपका 0.01 आपका 0001 हो गया, आपका 401 हो गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं ना कि दशमलव के बाद क्या हो गया कि अलग अलग अंक आ रहे हैं, प्लस में ना कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा, ये ना जो आ रहे हैं सारे मतलब पूरा कटने का नाम नहीं लेगा। तो पॉइंट के बाद अगर ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बहुत सारे अंक आ रहे हैं, वो कहीं रुक नहीं रहे, तो उस नंबर का पहचान क्या होता है, तो वो ना आपका अपरिमेय संख्या होता है। फिर हम लोग बात करते हैं परिमेय संख्या के बारे में कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जिससे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या बोलते हैं। लेकिन q इज नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0। अब देखिए अगर आप कुछ भी नंबर लिखते हैं, अगर वो रूट में भी रहेगा, अगर उसका वर्गमूल निकल जाएगा, तो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। खाली अपरिमेय कब होगा, जब रूट में रहेगा, उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय बोलते हैं। या फिर अगर पॉइंट के बाद अलग अलग अंक आते रहेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय बोलते हैं। अब मान चलिए जैसे परिमेय के एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है, तो पहला बात आप गिनती के कुछ भी अंक लिखते हैं। समान चलिए कि आप 1 लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें, 4, 5, 6 या बटा 1/2, 1/3, 1/4, 1 कुछ भी बटा में लिखते हैं, चाहे बटा माइनस में चाहे प्लस में, या फिर अगर आप रूट में भी कोई अंक लिखते हैं, जैसे आपके पास रहेगा रूट अंडर रहेगा 16, तो इसका वर्गमूल क्या होता है, 4, तो ये बन जाएगा परिमेय। आपके पास रहेगा रूट अंडर 25, तो इसका वर्गमूल क्या होता है, 5, तो ये क्या कहलाएगा, परिमेय। आपके पास रहेगा रूट अंडर 36, इसका वर्गमूल क्या 6, ये क्या कहलाएगा, परिमेय। रूट अंडर 49, इसका वर्गमूल क्या होता है 7, तो ये क्या कहलाएगा, परिमेय। यानी रूट के भी अंदर रहेगा और अगर उसका स्क्वायर रूट निकाल जाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय बोलते हैं। या फिर मान चले कि पॉइंट के बाद अगर एक ही अंक अगर बार बार आते, मान चले क्या 1.2222222, ये जो आ रहा है से आ रहा है 2.343434, अभी ना एक ही अंक बार बार आ रहे हैं। या फिर ऐसा रहा है 7.99999999। तो अगर दशमलव के बाद अगर एक ही अंक बार बार आता है, तो उस नंबर को भी हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय बोलते हैं। और अगर दशमलव के बाद अगर अलग अलग अंक आएंगे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय बोलते हैं। अब देखिए परिमेय जो होता है उसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, तो परिमेय संख्या को डिनोट किया जाता है Q से। इसको अंग्रेजी का जो बड़ा अक्षर Q होता है, उस बड़ा अक्षर Q से परिमेय संख्या को सूचित किया जाता है। अब परिमेय संख्या को ना बांटा गया 2 भागों में, एक को बोलते हैं हम लोग नॉन इंटेजर जिसको बोलते हैं गैर पूर्णांक, और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेजर जिसको बोलते हैं पूर्णांक। देखिए जब हम लोग नॉन इंटेजर्स के बारे में बात करेंगे, गैर पूर्णांक के बारे में बात करेंगे, तो गैर पूर्णांक का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी नंबर अगर आपको बट्टा के रूप मिलते, मान चले कि 2/3 हो गया, 2/4 हो गया, 7/4 हो गया, 3/5 हो गया, 1/2 हो गया, यानी कुछ भी अगर आपको बट्टा मिलेंगे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं गैर पूर्णांक बोलते हैं। अगर आपको लगातार यानी सोचा मिल जाता है, जैसे -4, -3, -2, फिर 1, 2, 3, 4 या 0, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पूर्णांक बोलते हैं। अब पूर्णांक को जब डिनोट करने की बारी आएगा, तो पूर्णांक को डिनोट करते हैं किससे, जेड से। यानी पूर्णांक को सूचित किससे किया था, जेड से। देखिए पूर्णांक में क्या होता है, प्लस भी आएंगे, माइनस भी आएंगे और 0 भी आएंगे,
तो इन सब को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। यानी अगर आप पूर्णांक को देखिएगा तो पूर्णांक को बांटा गया 3 भागों में। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, जिसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर, जिसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। और एक होता है कि ना तो पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। देखिए अगर धनात्मक के बारे में बात करेंगे तो जितना भी जो गिनती का अंक सबका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ये जितना भी जो हम प्लस में जो सब लिख रहे हैं गिनती गिन रहे हैं, ये सब के सब क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। और अगर हम माइनस में लिखेंगे, समान चलिए कि मेरे पास -1 रहेगा, -2 रहेगा, -3 रहेगा, -4 रहेगा, -5 रहेगा, -6 रहेगा। तो अगर हम माइनस में कुछ भी लिखते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गिनती के अंक अगर माइनस में रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं, यानी उसको ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। अगर हम बात करेंगे जीरो का, तो जीरो ना आता है प्लस में, ना आता है माइनस में, यानी जीरो को ना तो बोला गया धनात्मक, नहीं क्या बोला गया, ऋणात्मक, लेकिन जीरो क्या होता है, पूर्णांक आपका होता है। इसकी अगर बात करेंगे तो जो आपका जो नॉन इंटीजर्स पूर्णांक होते हैं उसको बांटा गया 2 भागों में। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं होल नंबर, जिसको बोलते हैं पूर्ण संख्या, और एक को बोलते हैं नेचुरल नंबर, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। देखिए अगर होल नंबर के बारे में बात करेंगे, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं, तो अगर हम जीरो को मिलाकर के जितना भी गिनती का अंक गिनते हैं, इन सभी अंक को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर। यानी जब पूर्ण संख्या में क्या होता है कि जीरो आएगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 सबके सब आ जाएंगे, यानी गिनती के अंक में अगर जीरो को शामिल कर लिया जाए तो उसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। और सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है वो आपका जीरो होती है। कभी कभी क्लास 10th में ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चन में आ जाता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होती है, तो उसका आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और होल नंबर का पहला अक्षर W होता है, तो पूर्ण संख्या को डिनोट किससे करते हैं, जीरो से करते हैं। और अगर बात करेंगे हम लोग नेचुरल नंबर का, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, तो जो गिनती की संख्याएं होती हैं, जहां से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, जहां से गिनना शुरू करते हैं, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, उससे बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। जैसे आपको 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10, ये पूरा अनंत तक जाएंगे तो हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। देखिए प्राकृतिक संख्या जिस इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। और नेचुरल नंबर का जो पहला जो लेटर होता है वो आपको एन होता है, तो नेचुरल नंबर को डिनोट किससे करते हैं, तो कैपिटल एन से करते हैं। यानी प्राकृतिक संख्या जो सूचित करने की बारी आएगा तो उसे किससे हम लोग करते हैं, बड़ा वाला एन से करते हैं। और सबसे छोटी अगर प्राकृतिक संख्या के बारे में बात करेंगे तो सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं। और छोटी अगर पूर्ण संख्या के बारे में बात करेंगे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, 0 बोलते हैं। पूर्ण में 0 आएगा और प्राकृतिक में क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि पूर्ण शुरू होता है 0 से, एकदम जाता कहाँ तक है, अनंत तक। लेकिन जब प्राकृतिक की बात करेंगे तो प्राकृतिक आपका शुरू कहाँ से, 1 से होता है, और ये जाता कहाँ तक, अनलिमिटेड, ये अनंत तक जाता है। अब देखिए नेचुरल नंबर को बांटा गया 2 भागों में। एक को बोलते हैं प्राइम नंबर और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर का हिंदी क्या होता है, इसको बोलते हैं रूढ़ संख्या या एरे बोलते हैं, अभाज्य संख्या। और कंपोजिट नंबर का हिंदी क्या होता है, संयुक्त संख्या, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। सबसे पहले बात करते हैं कि रूढ़ संख्या क्या होता है। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो केवल 1 से कटता है और स्वयं से कटता है उससे हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर, या उरे बोलते हैं अभाज्य संख्या, या उरे बोलते हैं रूढ़ संख्या। यानी कोई भी अगर अंक ऐसा रहेगा जो किसी पहाड़ा से कटने वाला में से नहीं है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। समझ लीजिए मेरे पास रहेगा 2, अब 2 किसी पहाड़ा से कटता उठ नहीं, 2 खाली 2 से कटेगा, 1 से कटेगा। आपका हो गया 3, ये किसी से नहीं कटता, 5 7 11 13 17 23 29, ये जितना भी नंबर की जो नाम लिए इस सब के सब क्या होते हैं, या तो वो खुद से कटते हैं या तो 1 से कटते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, और बोलते हैं प्राइम नंबर, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। और जो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो आपको होता है 2। बहुत लोग ऐसा लगता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 होती है, तो उनको गलत लगता है क्योंकि 1 से थोड़ा सहम आ जाता है। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं 2। और अगर हम बात करें कंपोजिट नंबर का, जिसको बोलते हैं संयुक्त संख्या, तो कंपोजिट नंबर उससे कहते हैं, तो अगर कोई संख्या किसी अन्य संख्या से विभाजित होगी, यानी अगर कोई नंबर किसी और नंबर से भी कटेगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं संयुक्त संख्या। जैसे आपको हो गया 4, अब जो 4 जो होता है ना वो ससुरा 2 से भी कटता है और आपका 4 से भी कटता है, वो 1 से भी कटता है। आपको हो गया 6, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 6 से भी कटता है। आपको होगी 8, 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 8 से भी कटता है। यानी अगर कोई संख्या
किसी अन्य नंबर से भी कटेंगे, किसी अन्य संख्या से भी कटेंगे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्त संख्या बोलते हैं। और सबसे छोटी जो कंपोजिट नंबर होता है, जो सबसे छोटी संयुक्त संख्या होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं 4। क्योंकि देखिए तो एक तो सारा सब में आएगा, 2 किसी से नहीं कटता है, 3 किसी से नहीं कटता है, तो सबसे पहला जो भाज्य संख्या होता है उसका नाम होता है 4, क्योंकि 4 एक कटेगा 4 से, एक कटेगा 2 से और एक कटेगा 1 से। तो किसी अन्य से अगर वो कटेगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। अब इंटीजर्स को ना और भी 2 भागों में बांटा गया, एक को बोलते हैं विषम और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, सम। एक को बोलते हैं ऑड और एक का नाम क्या होता है, इवन। देखिए ऑड का मतलब क्या होता है, तो वैसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित नहीं होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड बोलते हैं। और इवन यानी सम किससे बोलते हैं, तो वैसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सम बोलते हैं। ऑड संख्या में क्या होता है ना कि किसी भी नंबर को अगर आप 2 से गुना करके और हमें एक या तो जोड़ देते हैं या एक घटा देते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। समान चलिए आपके पास कुछ भी एग्जाम में क्लास 10 में क्वेश्चन आता है कि विषम संख्या का रूप क्या होता है, उसका ऑप्शन रहेगा 2m + 1, या फिर आपको एक ज्यादातर आंसर, या फिर रहेगा 2m - 1। यानी इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी नंबर में अगर हम सम संख्या से गुना करेंगे, यानी खास करके अगर हम 2 से गुना करेंगे और 2 से गुना करके या तो एक जोड़ेंगे या तो एक घटाएंगे तो नंबर बोली क्या होता है, विषम संख्या होती है। और जो सबसे छोटी विषम संख्या होता है वो आपको होता है 1। यानी किसी भी नंबर में हम 2 से गुना करके एक जोड़ेंगे या एक घटाएंगे तो हमको नंबर कैसा मिलने वाला, विषम मिलने वाला है। तो और सबसे छोटी विषम संख्या बोली क्या होती है, 1 होती है। क्लास 10 के एग्जाम में आता है कि विषम संख्या का रूप क्या होता है, उसका आंसर या तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में या तो रहेगा 2m + 1 या तो रहेगा 2m - 1, या तो फिर यहाँ पर किसी भी सम नंबर से गुना, या तो 4m + 1 हो सकता है या 6m + 1, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ जब भी रहेगा तो सम संख्या से गुना रहेगा और उसमें ना एक जोड़ेंगे या तो एक क्या करेंगे, घटाएंगे, तो हमको क्या मिलने वाला है, विषम संख्या मिलने वाला। एक आपको होता है सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो 2 से पूरी कट जाती है उसे हम लोग बोलते हैं सम संख्या। फिर इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर कोई नंबर 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। या किसी भी नंबर में अगर आप 2 से गुना करते हैं तो गुना करने पर जो आपको नंबर प्राप्त होगा वो आपको ना सम संख्या प्राप्त होगा। तो सम संख्या का रूप जो होता है वो क्या होता है, एग्जाम में आता है तो उसको बोलते हैं 2m। क्या बोलते हैं, 2m या 2m या 2p, ऐसे कुछ करके ऑप्शन रहेंगे। यानी किसी भी नंबर को अगर 2 से गुना किया जाए तो 2 से गुना करने पर आपको क्या मिलने वाले, सम संख्या को मिलने वाले में से। एक होता है को प्राइम नंबर जिसको बोलते हैं सअभाज्य संख्या। अगर आपको 2 को संख्या दिया रहेगा और उस संख्या के अगर आप HCF निकालते हैं और HCF निकालने पर अगर 1 आएगा तो उन संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं को प्राइम नंबर। उसे हिंदी में बोलते हैं सअभाज्य संख्या। क्लास 10 में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि इनमें कौन को प्राइम नंबर है, यानी इनमें कौन सअभाज्य संख्या है। जैसे मान चलिए मेरे पास ऑप्शन रहेगा 2, 3। अब अगर चुनना कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं, तो 2 और 3 का हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे HCF। तो 2 एक हम 2 लगाएंगे, यहाँ 1 बचेगा, ऊपर से 2 उतरेगा तो 1 दूना 2 लगाएंगे, ये पूरी कट जाएगा। तो हमको जो HCF मिला वो HCF कितना मिला, तो 1 मिला। तो अगर हमको 2 को नंबर दिया हुआ रहेगा और उस 2 को जो नंबर का HCF निकालेंगे और HCF निकालने पर अगर 1 आएगा तो उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, सअभाज्य संख्या, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। यानी को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जिसका HCF बोलो कितना आने वाला, 1 आने वाला। अब यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है कि दशमलव शांत कब होगा और अशांत कब होगा। देखिए दशमलव अगर शांत के बारे में बात करेंगे तो अगर देखिए कोई भी अगर आपको भिन्न दिया हुआ रहेगा, जैसे देखिए भिन्न में क्या होता है, ऊपर वालों का अंश बोलते हैं, नीचे वालों का हर बोलते हैं। ये अंश हो गया, ये हर हो गया, ये अंश हो गया, हर हो गया, ये अंश हो गया, ये हर हो गया। अगर हम हर का गुणनखंड करेंगे और हर के गुणनखंड करने पर क्या होता है, 2 या 5 आता है तो उसको हम लोग बोलेंगे शांत, या 2 या 5 के अलावा आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अशांत। जैसे मेरे पास कुछ एग्जांपल है, जैसे मेरे पास रहेगा ना 8/25, और अगर आप 25 का फैक्टर कीजिएगा तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 × 5, यानी इससे गुणनखंड में क्या आया, या तो आएगा 2 या तो आएगा 5। तो अगर हर का गुणनखंड करने पर यानी नीचे वाला गुणनखंड करने पर या तो मिलेंगे 2 या तो मिलेंगे 5, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं शांत। जैसे मेरे पास रहेगा 17/50 है। अब ये 50 आपको हो गया और 50 को जब फैक्टर कीजिएगा तो 50 को हम ऐसे तोड़ेंगे, 2 से लेगा क्या बार में 25 बार में, और ये लगेगा 5×5 = 25। तो जब हमने 50 को गुणनखंड किया
तो 50 के गुणनखंड करने पर हमको क्या मिला, मिला हमको 2 गुने 5 गुने 5, और हर गुणनखंड केवल 5 और कुछ या 2 आया। तो अगर हम हर का गुणनखंड करेंगे, अगर तोड़ने पर अगर 2 या 5 मिलता है तो उसे हम लोग बोलते हैं शांत बोलते हैं, या 2 या 5 के अलावा कुछ मिला तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अशांत। जैसे मेरे पास रहेगा, अब मेरे पास रहेगा 3 बटा ना, या मान चलिए मेरे पास रहेगा 7 बटा का 12 रहेगा, और अगर हम 12 का यहाँ फैक्टर करेंगे तो आएगा 2 का 2, 2 ना 4, 4 तिहाई 12। अभी 2 आया है, वहां तक तो ठीक था, लेकिन इस 3 अंक थोड़ा बढ़ दिए, यानी 2 या हमको 5 चाहिए, 2 के अलावा यहाँ एक्स्ट्रा हमको आना गया 3 आ गया, इसीलिए 5 बटा 12 का दशमलव बोलिए क्या होगा, अशांत होगा। अब यहाँ देख सकते हैं 2 के पावर 5 है, यहाँ 5 और 7 है, इतना 2 और 5 तक सही है, लेकिन जैसी 7 आगे इसको बोलिए क्या कर देगा, अशांत कर देगा। अब मेरे पास रहेगा 29 बटा 343, तो 343 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 343 का जब फैक्टर कीजिएगा तो आपको आएगा 7 गुने 7। तो हमने जैसे ही हर का गुणनखंड किया तो 2 या 5 के अलावा अगर कुछ आएंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं अशांत, और अगर 2 या 5 आएगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शांत बोलते हैं। आगे हम लोग जानना होता है, एक होता है अशांत आवर्ती और एक होता है अशांत अनावर्ती। देखिए अशांत आवर्ती का मतलब क्या होता है, जब हम बात करेंगे अशांत आवर्ती का, तो अशांत आवर्ती मतलब क्या होता है कि अगर दशमलव के बाद अगर एक ही अंक अगर बार बार आएगा तो उसे हम लोग बोलते हैं अशांत आवर्ती। समझ लीजिएगा 1.7777777। अब इसमें ना एक ही अंक बार बार, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अशांत आवर्ती बोलते हैं। या मान चलो ऐसे रह जाए कि 2.7272727272। अब दशमलव के बाद जब एक ही अंक बार बार आते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अशांत आवर्ती बोलते हैं। समझ लीजिए ऐसे रहेगा कि 5.649, फिर 649, फिर 649, फिर रहेगा 649। तो दशमलव के बाद अगर एक ही अंक का रिपीटेशन बार बार होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, अशांत आवर्ती बोलते हैं। और दशमलव के बाद अगर अलग अलग अंक बार बार आते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अशांत अनावर्ती बोलते हैं। समझ रहेगा 7.2946789245। अभी ना दशमलव के बाद अलग अलग अंक आ रहे हैं, फिर ऐसा रह गया आपके पास 9.101, 001, 0001, आपको हो गया 401, फिर आपको हो गया 501। ये देख रहे हैं दशमलव के बाद क्या हो रहा है, तो अलग अलग अंक आ रहे हैं, जिसको बोलते हैं अशांत अनावर्ती। और दशमलव के बाद जब एक ही अंक बार बार आएगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अशांत आवर्ती बोलते हैं। यानी एक ही अंक आएंगे तो अशांत आवर्ती बोलेंगे, और अलग अलग अंक आएंगे तो हम लोग क्या बोलने वाले, उसे अशांत अनावर्ती बोलने वाले हैं। अब रियल नंबर चैप्टर में हम लोग पढ़ना क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इससे क्या निकलता है, मास्सा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव आता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक के बीच किसे परिकलित करने का तरीका है, तो उसका आंसर बोलिए क्या होता है, मास्सा होता है। यानी पहला क्वेश्चन हमको बन गया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या निकलता है, HCF, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास्सा। इसका फॉर्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R, लेकिन जो R का जो मान होता है वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन B से क्या होता है, छोटा होता है। समझ चलिए कि मेरे पास क्या रहेगा, आपके पास ना कोई नंबर है, सिर्फ आपको ना A कोई नंबर हो गया, और इसको लगाएं B से, और लगा के बार में Q R में, और शेष बोलो कितना आया, R आया। तो ये क्या होता है कि भाज्य बराबर भाजक बोले भागफल, और प्लस बोली क्या होता है, शेषफल। हम लोग तनिकों से पढ़ते आ रहे हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल, और प्लस बोलिए क्या होता है, शेषफल। लेकिन जो शेषफल बचता है वो हमेशा क्या होता है, या तो 0 के बराबर होगा या 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन जिससे भागा दिए हैं उससे बोलिए क्या होना चाहिए, छोटा आना चाहिए। यानी शेषफल जो होता है वो हमेशा जिससे भागा लगाते हैं उससे बोलिए क्या होना चाहिए, छोटे। समझ मेरे पास रहेगा 2 और भागा लगाना है 3 में, तो 2 एक हम 2 लगाएंगे, तो भैया मेरी शेषफल है 1, तो 1 ना हमेशा इससे छोटा ही रहेगा। या कुछ भी नंबर ले लीजिए, तो जो शेषफल जो होता है जिससे हम लोग भागा लगाते हैं उससे बोलिए क्या होता है, छोटा होता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी आता है कि पहला बन गया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या निकलता है, मास्सा। सेकंड क्वेश्चन से क्या बनता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फॉर्मूला क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R। या फिर एक यहाँ से ये बनता है कि इसका R का मान कहाँ से कहाँ होता है, तो जो R का मान होता है वो 0 के बराबर होगा। इसका मतलब क्या होता है, 0 के बराबर या 0 से बड़ा, लेकिन B से बोली क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ से अगर
पूछेगा तो पहला बात है कि मात्रा निकाल जाता है, तो मात्रा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 1 यूनिट से क्या निकालता है, मात्रा निकालता है। फिर यहाँ पर मैं दोबारा क्या लिखा हूँ, सम संख्या रूप क्या होता है, तो किसी नंबर में 2 से गुना किया तो बोली क्या बन जाएगा, सम संख्या। या किसी नंबर में 2 से गुना करके सम संख्या जोड़ा जाए तो ही बोली क्या बनता है, सम संख्या। किसी भी नंबर में अगर 2 से गुना किया जाए और 1 को जोड़ दिया जाए या 1 को घटा दिया जाए तो क्या बनता है, विषम संख्या। या किसी नंबर में सम संख्या से गुना करके 1 को जोड़े या 1 घटावे तो भी क्या बनता है, विषम संख्या। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार बोर्ड का कि इनमें कौन विषम संख्या के रूप है। तो यहाँ 6 से गुना किया तो 6 भले सम है, लेकिन 1 जोड़ दिया ना, तो हम सम से गुना करके 1 जोड़ या घटा देंगे तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, उससे बोलते हैं विषम संख्या। क्लास 10th में क्वेश्चन आता है कि 2 पात्र हैं जिसमें एक में इतना लीटर दूध है और एक में ना इतना लीटर दूध है। क्वेश्चन ही पूछेगा कि पात्र की महत्तम धारिता बताइए जिससे दोनों पात्रों के दूध को ना ठीक ठीक मापा जा सकता है। जब जब क्वेश्चन अगर महत्तम वाला आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसका बिना सोचे समझे क्या निकाल दीजिएगा, HCF, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मात्रा। और जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन अगर आपको न्यूनतम वाला रहेगा तो उसको हम लोग क्या निकाल देंगे, उसको निकालते हैं LCM। जिससे बोलता है ना कि कपड़े की लंबाई इतना 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 मीटर है, तो दंड की न्यूनतम लंबाई बताएं जिसका प्रयोग करके कपड़ों को ना ठीक ठीक मापा जा सकता है। तो जब न्यूनतम जैसे ही बोले तो बिना सोचे समझा क्या निकाल देना, LCM। और जब महत्तम बोले तो क्या निकाल देंगे, HCF। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हम लोग का वर्गाकार टाइल्स की संख्या निकालने वाला ऐसे बोल देगा कि एक आयताकार सतह जिसकी लंबाई चौड़ाई इतना है, इस पर एक वर्गाकार टाइल्स बिछाना है, तो वर्गाकार टाइल्स की संख्या बताएं। तो इसको पहले जान लीजिए कि हमको जब वर्गाकार टाइल्स की भुजा निकालना रहेगा तो जो आयत का जो भुजा दिया रहेगा ना उसका पहले हम निकालेंगे HCF, और HCF निकाल के जो आएगा वो आपका किसका बनेगा, तो बनेगा वर्ग के लिए उस साइड का काम करेगा। और जब वर्गाकार टाइल्स की संख्या निकालने की फॉर्मूला आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, आयताकार सतह का क्षेत्रफल, मतलब जो पहले से जो आयत का जो लंबाई चौड़ाई दिया रहेगा जिस पर टाइल्स को लगाना रहेगा उसका क्षेत्रफल निकाल के लंबाई गुना चौड़ाई करके जो HCF निकाल के जो आपको आएगा उसी को 2 बार गुना करके ये वर्ग का बोली क्या बनेगा, क्षेत्रफल बन जाएगा। तो दोनों को भाग देने पर क्या निकल जाएंगे, वर्गाकार टाइल्स की संख्या। यानी जब अगर कोई आयताकार सतह रहेगा उस आयताकार सतह पर जब वर्गाकार टाइल्स बिछाना रहेंगे तो फॉर्मूला होता है कि आयताकार सतह का क्षेत्रफल और बटा में क्या करेंगे, वर्गाकार टाइल्स का क्या क्या क्षेत्र। तो वर्गाकार टाइल्स का नाम आपको भुजा देगा, नहीं लिख दिया कैसे, तो जो आयत का जो लंबाई चौड़ाई देगा उसको जब HCF निकालेंगे तो उससे ना आपको निकल जाएगा वर्ग का भुजा, फिर उसका स्क्वायर कर दीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन कुछ 9th वाले यहाँ पर ऐड हो गए, लेकिन 10th में पूछता है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय का योगफल क्या होता है। कि अगर आपके पास अगर एक परिमेय संख्या रहेगा और एक अपरिमेय संख्या रहेंगे तो इसको या तो जोड़िए या तो घटाइए, हमेशा क्या आपको आता है, अपरिमेय ही आता है। जैसे मेरे पास रहेगा 2 + √2, तो ये भैया मेरी अपरिमेय है। ये मेरे पास रहेगा 3 + √5, ये मेरे पास अपरिमेय है। 4 प्लस रहेगा √7 मेरे पास अपरिमेय है। या 3 - √2 अपरिमेय है। या 5 - √3 अपरिमेय है। या √3 - 7 अपरिमेय है। तो अगर मेरे पास एक परिमेय रहेगा और एक अपरिमेय रहेंगे, उसको जोड़ने या घटाने पर रिजल्ट हमेशा क्या मिलता है, तो रिजल्ट हम लोग मिलता है अपरिमेय मिलता है। लेकिन अगर वही एक परिमेय रहेगा और एक अपरिमेय रहेगा, उसको अगर हम लोग गुना करेंगे या भाग करेंगे तो रिजल्ट आपको परिमेय भी आ सकता है और यह अपरिमेय भी आ सकता है। उससे पहले जानते हैं जो बिहार बोर्ड के लिए बड़ा बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पाई बोली क्या है, परिमेय की अपरिमेय। तो इसका आंसर क्या होता है, पाई आपको अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन वही पूछेगा कि 22/7 बोली क्या है, परिमेय की अपरिमेय। तो 22/7 बोली क्या होता है, परिमेय होता है। एक क्वेश्चन और पूछता है क्या कि 0 बोली क्या है, परिमेय की अपरिमेय। तो 0 क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। ती बात याद रखिए। लेकिन अगर जब परिमेय और अपरिमेय की गुना करने की बात आएगा तो एक परिमेय और अपरिमेय गुना करने पर रिजल्ट आपका परिमेय भी हो सकता है या रिजल्ट आपका अपरिमेय भी हो सकता है। जिस मान चलिए मेरे पास रहेगा 3, तो 3 तो परिमेय है लेकिन √2 को अपरिमेय है और दोनों गुना किए तो कितना आ जाएगा, 3√2। तो ये आपको हो गया अपरिमेय। लेकिन मेरे पास रहेगा 0 भैया मेरी परिमेय है और मेरे पास रहेगा √3, तो √3 बोलो को चाहिए अपरिमेय है। तो परिमेय और 0 से किसी भी नंबर में गुना करो तो हमेशा रिजल्ट क्या 0 आता है और 0 को हो गया परिमेय हो गया। तो परिमेय और अपरिमेय को गुना करने पर या तो मिलेगा परिमेय या तो क्या मिलेगा, अपरिमेय। लेकिन जब जोड़ या घटाव की बात आएगा तो हमेशा बोलिए क्या होता है, आपका अपरिमेय होता है। देखिए दशमलव शांत कब होता है, जो हर गुणनखंड क्या रहेगा 2 या 5। अगर अशांत कब होता है तो 2 या 5 के अलावा भी कुछ अगर आ जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अशांत। क्लास 10th में क्वेश्चन नहीं आता है
कि इकाई अंक किसका 0 पर समाप्त होगा और किसका इकाई अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। देखिए, तब अगर आप चाहते हैं, मेरे पास कुछ कोशेष 3 के पावर n है, मेरे पास 5 के पावर n है, मेरे पास 6 के पावर n है, मेरे पास 10 के पावर n है, और मेरे पास 20 के पावर n है, और मेरे पास ना 25 के पावर n। अब अगर इसमें कोई पूछेगा कि बताइए किसका अंक 0 पर समाप्त होगा, किसका 0 पर समाप्त नहीं होगा, तो जिसका अगर हम गुणनखंड करेंगे, जो हमको जो जैसे 3 दिया, 3 का हम गुणनखंड करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ मेरा 3 ही मिलेगा, 3 के अलावा कुछ आने वाला में से नहीं है। तो एक इकाई अंक ना कहीं 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। 0 पर समाप्त उसी का होगा जिसका गुणनखंड करने पर 2 और 5 दोनों आना चाहिए। 2 या 5 एक में से काम नहीं चलेगा, 2 या 5 दोनों आना चाहिए। जैसे मेरे पास 6 के पावर n है, तो 6 को हम तोड़ेंगे फैक्टर, तो आएगा 2 गुने 3 के पावर n। तो ये ना इसका 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। लेकिन वही मेरे पास 10 के पावर n है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 गुने 5 के पावर n करेंगे। अब जैसे करेंगे 13 में 2 भी आ गया और 5 भी आ गया, तो गुणनखंड करने पर अगर 2 और 5 दोनों आ जाएंगे तो इकाई अंक 0 पर समाप्त होगा, और 2 या 5 दोनों नहीं आएंगे तो 0 पर समाप्त होने वाला में से नहीं। जैसे मेरे पास है 20, तो 20 को हम लिखेंगे 2 गुने 5 के पावर n। तो जैसे हम किए 20 का गुणनखंड 2 और 5 दोनों आ गया, तो जब 2 और 5 दोनों आएंगे तो इकाई अंक 0 पर समाप्त होगा, और जब 2 और 5 दोनों नहीं आएंगे तो इकाई अंक 0 पर समाप्त होने वाला में सबका नहीं। अब एक हाथ होता है कि इकाई अंक 5 पर समाप्त कब होगा, तो अगर आप गुणनखंड करेंगे तो उसमें 5 आएगा लेकिन 2 नहीं आना चाहिए, तब इकाई अंक आपका 5 पर समाप्त होने वाला। समान चीज मेरे पास रहेगा 15 का पावर n। अब 15 का जैसे हम गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 3 गुने का 5 आएगा, विकर्ण करो तो भैया मेरी 5 आया लेकिन 2 नहीं आया। तो अगर 5 आएगा लेकिन 2 नहीं आएगा तो इकाई अंक 5 पर समाप्त हो सकता है। जैसे मेरे पास रहेगा 25 के पावर n, तेरा गुणनखंड क्या रहता है, 5 गुने 5 के पावर, जिसमें 5 आया लेकिन 2 नहीं आया, तो इसको बोले इकाई अंक 5 पर समाप्त हो सकता है। लेकिन जैसे ही 5 और 2 दोनों आ जाएंगे तो 0 पर होगा। 5 आएगा सिर्फ और सिर्फ, 2 नहीं आएगा, 3 आ सकता है, कुछ और आ सकते हैं, लेकिन 5 के साथ ना 2 नहीं आना चाहिए, तो आपका इकाई अंक 5 पर समाप्त होगा। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन हम लोग और जानना होता है, फॉर्मूला होते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल का जो फॉर्मूला होता है वो आपको होता है मात्रा गुणे लसागु। आपको 2 को नंबर दिया रहेगा, कुछ भी 20, 25, 30 कुछ दे सकता है। दोनों नंबर का गुना करते हैं और दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ गुना कीजिएगा तो वो हमेशा क्या होता है, बड़ा। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मेरे पास रहेगा 2 और मेरे पास रहेगा 4। अब दोनों का अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो इसका हम लोग का एचसीएफ आपको निकालना, इसका एचसीएफ कितना आएगा, 2 आएगा। और अगर हम दोनों का एलसीएम निकालें तो एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। तो अगर आप दोनों नंबर गुना करो, 2 चौक कितना आएगा, 8 आएगा। और ये दोनों एलसीएम एचसीएफ गुना करो, 2 चौक 8 है, दोनों सेम आते हैं। यही मानो फिर हम लोग जब चैप्टर वाला क्वेश्चन करते हैं भारी भारी क्वेश्चन करेंगे। अभी सिंपल ये समझ है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो क्या होता है, मात्रा गुने का लसा होता है। अब यहाँ से फॉर्मूला क्या होता है, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और क्या होता है, मात्रा गुने का लसा। अगर आपको निकालना रहेगा पहली संख्या तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मात्रा गुने लसा बट्टा में दूसरी संख्या। अगर आपको निकालना रहेगा दूसरी संख्या तो फॉर्मूला क्या बनता है, मात्रा गुने लसा बट्टा में पहली संख्या। अगर आपको निकालना रहेगा लसा तो फॉर्मूला क्या बनेगा, पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बट्टा क्या बनेगा, मात्रा। और अगर आपको निकालना रहेगा मात्रा तो फॉर्मूला क्या बनेगा, पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बट्टा में क्या बनता है, लसा। ये फॉर्मूला होते हैं जो आपको जब हम क्वेश्चन कराएंगे बुक वाला तो उसमें उसको काम देगा। पहले इतना बोल जान लीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मात्रा गुने लसा। अगर बोलेगा मात्रा तो फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बट्टा में लसा। अगर बोलेगा लसा तो फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बट्टा में क्या करेंगे, मात्रा। फिर हमने क्या जाना है कि अगर दशमलव के बाद एक ही अंक बार बार आएगा तो परिमेय होगा, और दशमलव के बाद अगर अलग अलग अंक आएंगे तो क्या होगा, अपरिमेय। जैसे हो गया 4.1212, तो बार बार 1 2 1 2 1 2 आ रहा है, जिसको बोल देंगे परिमेय। और दशमलव के बाद अलग अलग अंक का जैसा गया कि यहाँ पर कितना हो गया 4.02, 202, फिर 0004, यानी अलग अलग अंक का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय बोलते हैं। और इतना थ्योरी के साथ ना आप क्लास 10th का जो रियल नंबर का एक एक क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसके बाद जो हम लोग अगले वीडियो लेकर आएंगे उसमें रियल नंबर से क्वेश्चन लेकर आएंगे कि क्लास 10th में बिहार बोर्ड के लिए कौन कौन सा क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तब तक इतना ही, बाकी अगले वीडियो।